नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं फरीदाबाद शहर के केंद्र बिंदु सेक्टर 12 में। आज हम बातचीत करेंगे लोगों से और जानेंगे फाइनेंशियल बजट को लेकर उनकी क्या राय है, क्योंकि कल हमारे देश में लोकसभा में बजट को पास कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस बार जो बजट आया है वो है 34,83,236 करोड़ रुपए का। इस बजट को पारित किया है हमारे देश की वित्त मंत्री, जिनका नाम निर्मला सीतारमण है। इसको लेकर हम लोगों के पास जाएंगे और अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग व्यवसायी, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से हम बातचीत करेंगे, डॉक्टर्स से बातचीत करेंगे, सीए लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो फाइनेंस को लेकर, इस बजट को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं। शहर में, पूरे देश में बजट को लेकर बातचीत हो रही है। आज हम पहुंचे हैं शहर के जाने माने सीए विनय भाटिया जी और उनकी वाइफ पुनीता भाटिया जी से, और हम जानेंगे कि उनकी क्या विचारधारा है इस बजट को लेकर। वो क्या सोचते हैं कि क्या ये बजट लाभदायक है या इसमें कुछ कमियां हैं। हम बातचीत करेंगे। सर, आपका चैनल में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपको क्या लगता है कि ये बजट क्या आया है या इसके अंदर क्या लूप होल्स हैं, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, एक सीए हैं, मतलब जैसे डॉक्टर बीमारियों को ढूंढ लेता है तो सीए भी बजट के बारे में सबसे ज़्यादा जानता है। मेरे मन में आपकी बात सुन के जो पहला विचार आया वो यही आया कि ये बजट एक गेम चेंजर हो सकता है जी। इट इज़ अ हिस्टोरिक बजट, और इस बजट में वो सारी चीज़ें हैं जो एक हम जो गोल लेके या जिस ग्रोथ को हम देखना चाहते हैं उसका पूरा प्रयास इस बजट में किया गया है। अगर हम ध्यान से देखें कि ये एक एक्सेप्शनल ईयर था, ये जो साल था, इट वाज ए ईयर जिसमें कि हमने ऐसा साल नहीं देखा है। इस पैंडेमिक के रहते हुए एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया, इनकम्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई, हमारी इकॉनमी 7.7% से कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, और हम जो टारगेट कर रहे हैं वो 11 to 11.5% की ग्रोथ को हम देख रहे हैं। और ईयर टू ईयर बेसिस पे अगर हम देखें कि 2 साल अगर इसमें आते हैं तो 5% इज़ नॉट वेरी बिग थिंग, वेरी बिग नंबर, बट अगर हम उनको दूसरी कंट्रीज़ के साथ अगर हम देखते हैं तो इट्स वेरी गुड अगर बाकी इकोनॉमीज़ की उसमें देखा जाए तो। इस बजट में जो कुछ भी ज़रूरत थी, जो कुछ भी देखा गया, अगर हेल्थ में पैसा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा निकाला गया है, पैसा प्रोवाइड किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि उस खर्चे को करने के लिए इनकम कहाँ से आएगी, इनकम कैसे होगी। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने दे हैव ट्राइड देयर लेवल बेस्ट। डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, 2 बैंक का कहा जा रहा है कि 2 बैंक की डिसइन्वेस्टमेंट होगी। इंश्योरेंस, एफडीआई इज़ बीइंग इम्प्रूव्ड इन इंश्योरेंस सेक्टर। तो मेरा मानना ये है कि ये बहुत ही बढ़िया बजट है। अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस में या इनडायरेक्ट टैक्सेस में दोनों उसमें देखें तो बहुत सारी चेंजेस नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस कम की गई हैं, रैशनलाइजेशन बढ़ाया गया है। तो मेरा मानना है कि दिस इज़ एन एक्सीलेंट बजट। सर, मैम आपका भी स्वागत है चैनल में। थैंक यू। आपको क्या लगता है मैम कि जैसे इस बार 75 वर्ष की उम्र से ऊपर वाले जो पेंशन धारक हैं उनके लिए एक स्लैब है कि उनको आईटीआर नहीं भरना पड़ेगा, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? ठीक है, इट्स अ नाइस रिलीफ फॉर द सीनियर सिटीजन्स एक्चुअली, जिनकी सैलरीड एंड इंटरेस्ट इनकम है, उनको रिटर्न फाइल नहीं करने हैं। एटलीस्ट दे कैन बी सेव फ्रॉम लॉट ऑफ टेंशन, जो उनको स्ट्रेस होता है, तो एटलीस्ट उनको ये जो सीए के पास जाना, फिर रिटर्न भरना, वो टेंशन से दिल बी रिलीव्ड। इज़ अ नाइस रिलीफ फॉर द सीनियर सिटीजन्स एक्चुअली। एंड ओवरऑल मेरे को ये लगता है इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव एंड अ पॉजिटिव बजट, एंड द वे द स्टॉक इंडिसेस हैव गॉन अप एंड थिंग्स लाइक दैट, एक अच्छी सी फील आई है फ्रॉम येस्टरडे व्हेन वी हर्ड द बजट। ऑल्दो आवर फाइनेंस मिनिस्टर वाज वेरी ब्रीफ ऑन द डायरेक्ट टैक्सेस, बट जब ऐसा वी आर गोइंग इनटू लाइक क्लॉज बाय क्लॉज एनालिसिस पे जा रहे हैं, देयर आर मेनी चेंजेस जो कि एक यू कैन से कॉमन टैक्स पेयर या जो बड़े सारे सेसेस हैं, उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है ये। जैसे उन्होंने फ्रॉम 6 years दे हैव रिड्यूस द पीरियड टू 3 years, जो असेसमेंट का वो रिड्यूस किया है। प्लस एक और 12 months का होता था पहले कि असेसमेंट विद इन 1 year ऑफ द क्लोजर ऑफ द असेसमेंट ईयर होती थी, उसको रिड्यूस करके 9 months कर दिया गया है।
प्लस सेटलमेंट कमीशन का कुछ आया कि उसको भी उन्होंने अबॉलिश कर दिया है. देयर इज नाउ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी नो. एंड प्लस वन मोर थिंग जो जीएसटी में मेरे को बड़ा अच्छा लगा, जीएसटी ऑडिट हैज़ बिन अबॉलिश्ड, ख़त्म कर दिया. हालांकि ठीक है, इट हैज़ वो रेवेन्यू वाइज हमारे लिए कम हो गया, बट देखा जाए तो सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय द सेसी ठीक है, इट्स गुड. दे विल बी लाइक फाइलिंग देयर रिटर्न्स ऑन देयर ओन एंड प्रॉपर सर्टिफाई करके ठीक है. जीएसटी भी बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, बिकॉज इंटरिम में हम बोलते हैं कॉमन मैन को कोई रिलीफ नहीं हुआ. ऐसा नहीं लगता कॉमन मैन को कोई रिलीफ नहीं है, बिकॉज अगर हम देखें मिड ईयर में जब बीच में पेंडेमिक के दौरान भी और फाइनेंस मिनिस्टर वाज क्वाइट मतलब बहुत सारे उन्होंने इंसेंटिव्स एंड बहुत सारा दिया. तो ठीक है, इट्स अ गुड बजट ओवरऑल. ओवरऑल सर मैं आपसे समावेश में यही पूछना चाहूँगा कि सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी इस बजट में, या फिर कोई चीज़ आपको जो अखरती हो या आप कहना चाहते हैं कि कुछ लगा हो पूरे बजट में? देखिए, अगेन अभी अगर हम कमियां निकालनी शुरू कर दें तो उसमें भी बहुत सारी कमियां नज़र आ सकती हैं. अच्छाइयां भी अगर हम देखते हैं, बट अंडर द सर्कमस्टांसिस अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा है, वी शुड अंडरस्टैंड दैट अल्टीमेटली अगर पैसा या हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, देशवासियों की एक्सपेक्टेशन हमारी गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा है, पर दिया भी तो उतना ही जा सकता है कि जितनी इनकम हो. इस वक्त इतना ज़्यादा प्रोविज़न, जितना भी खर्चे का प्रोविज़न ऑलरेडी कर दिया गया, हर फील्ड में बढ़ाया गया है, तो हमें उसके हिसाब से इनकम भी तो बढ़ाना पड़ेगा. LIC का IPO लेके आ रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ पूरा उनका झुकाव है. दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट एंड आई बिलीव दैट अगेन मैं जैसे कह रहा था, it is a good budget. Yes, sometimes what happens is कि हम चीज़ों को सिर्फ एक क्रिटिसाइज इसलिए करना चाहते हैं कि बस क्योंकि क्रिटिसाइज करने से ही आपको अच्छा लगता है कि भाई क्रिटिसाइज किया जाए. बट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ थिंग्स विच I can just read more than you. I can just understand more than anybody else, a normal individual. So I believe personally it is a very good budget. There are things which we need to understand, but ultimately rationalization and simplification and growth. This was, I believe, in the mind of finance minister when this budget has been presented.